आज के वीडियो में हम पहले चलेंगे नंदगांव, जहां पर पूरे गोकुल गांव को द्वापर युग में कृष्णा के लिए शिफ्ट होना पड़ा था। और फिर बरसाना, राधा रानी का गांव, जहां की लठमार होली को पूरे वर्ल्ड से लोग देखने आते हैं। मथुरा से गोकुल की यात्रा हमने पिछले एपिसोड में कृष्णा के साथ की। हम साक्षी बने भगवान के लौकिक जीवन का, जो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के कारागार से प्रारंभ हुआ। फिर हम गए कोयले घाट, जहां से वसुदेव जी उस तूफानी रात में बालक कृष्ण को कंस से बचाने के लिए गोकुल ले गए। गोकुल में हमने नंद यशोदा भवन, रमण रेती धाम, 84 खंभा मंदिर, उखल मंदिर, ब्रह्मांड घाट और रसखान ताज बीबी की समाधि को कवर किया। अब वक्त हो गया है कृष्ण के सांसारिक जीवन यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ने का। गोकुल में बालक कृष्ण पर कंस अटैक किए जा रहा था। कभी पूतना, कभी बकासुर, कभी अघासुर, कभी अरिष्तासुर। कोई न कोई दैत्य हमेशा बालक कृष्ण के इधर उधर मंडरा रहा था। कभी कोई लल्ला को दूध पिलाने आती, तो कभी कोई पर्वत के गुफा सा मुख बनाए बड़ा सा स्नेक बनकर जंगल में लेट जाता। ये सारी घटनाएं नंद बाबा और यशोदा माँ को परेशान करने लगी। उन्हें भी समझ आने लगा कि पूरे दैत्य वंश की सहायता कंस को मिल रही है। मान्यता है कि महर्षि कश्यप के वंशज महर्षि शांडिल्य तथा अन्य ऋषियों की सलाह पर नंद बाबा पूरे गोकुल गांव को नंदगांव शिफ्ट करके ले आए। सारे गोप गोपियां, सारी गायें, यशोदा माँ, कृष्णा, दाऊ सब यहाँ आ गए। नंदगांव नंदीश्वर पर्वत पर बसा है। इसे स्थानीय ब्रजवासी नंदगिरी या नंदीश्वर पहाड़ी भी कहते हैं। मान्यता है कि यह पर्वत स्वयं शिवजी ने नंद बाबा के निवास की रक्षा के लिए अपने स्वरूप में धारण किया था। इसी पहाड़ की चोटी पर नंद भवन स्थित है, जिसे नंद बाबा व यशोदा मैया का घर भी माना जाता है। इस स्थान को बालक कृष्ण की रक्षा के लिए महर्षि सांडिल्य ने अपने तपोबल के रक्षा कवच से बांध दिया था। उन्हें राक्षसों के अटैक और उनके प्लानिंग का भी पता चल जाता था, और वे नंद बाबा एवं ग्वालों को पहले से ही आगाह कर देते थे। एक बार की बात है कि कृष्ण यशोदा कुंड के बगल में स्नान कर रहे थे और आओ बिलाऊ नाम के 2 राक्षस वहां उनको मारने पहुंच गए, पर उनकी दिव्य शक्ति और ऋषि शांडिल्य के तपोबल से दोनों पाषाण बन गए। आज भी यशोदा कुंड के बगल में इन दोनों की मूर्तियां आप देख सकते हो। जब मैं नंदगांव पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह गांव आधुनिकता में पुरानी ब्रज संस्कृति को संभाले हुए है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, आध्यात्मिक और ब्रज की लीलाओं से भरा हुआ है। मेन रोड पर ही गाड़ी पार्क करके हम लोग पैदल चल दिए। नीचे हरे भरे खेत हैं, फिर सड़क घूमती हुई ऊपर पहाड़ी पर जाने लगती है और गांव धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। नंदगांव की गलियां सकरी हैं और घर छोटे छोटे हैं। दरवाजों पर गोबर की लिपाई, दीवारों पर राधे कृष्ण और गायों के झुंड आपको हर जगह दिख जाएंगे। यही तो ब्रज की पहचान है। पर कहीं कहीं पर बने हुए पक्के मकान आधुनिकता की भी थोड़ी सी झलक देते हैं। गांव में आज भी गायें खुले में घूमती हैं, बच्चे ललाट पर कृष्ण टीका लगाए पहाड़ी पर खेलते हैं और बुजुर्ग तुलसी के पास बैठकर राधे राधे का जाप करते हैं। भाग दौड़ की इस जिंदगी में श्री कृष्ण का गांव आज भी ठहराव समेटे हुए है। जीवन की वही परिभाषा है जो भगवान ने शायद कभी यहाँ पर दी होगी। चलिए आपको नंद बाबा मंदिर का दर्शन कराते हैं। यह मंदिर नंदीश्वर पर्वत की चोटी पर है, जहाँ से पूरा नंदगांव बहुत ही सुंदर दिखता है। मान्यता है कि यह स्थान द्वापर युग का है, जहाँ बालक कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा माँ, दाऊ सारे गोकुल छोड़ने के पश्चात रहते थे।
वर्तमान मंदिर का निर्माण 16th-17th सेंचुरी में राजपूत राजाओं और वैष्णव भक्तों द्वारा कराया गया। मंदिर के भीतर भगवान की प्रतिमा है, जहां सुबह शाम आरती की जाती है। होली और जन्माष्टमी पर यहां विशेष उत्सव होते हैं। नंदगांव में ही हमें ये साइकिलिस्ट मिले जो महाराष्ट्र से आ रहे थे और पूरा भारत साइकिल से ही कवर कर रहे थे। अभी तक इन्होंने गुजरात और राजस्थान पूरा कवर कर लिया था और यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा से मिलने आ गए थे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नंद बाबा के मंदिर को देखने के उपरांत हम चरण पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण बाल्यकाल में अपने दोस्तों के साथ गायें चराते हुए खेलने कूदने पहुंच जाते थे। इस जगह पर आज भी उनके पैरों के निशान हैं। आप द्वापर युग के इस पवित्र जगह को देखने जरूर आओ। कुछ ब्रज की कहानियों में यह भी वर्णित है कि बालक कृष्ण ने गिरिराज पर्वत के दर्शन सबसे पहले यहीं से किए थे। आज यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जहाँ बैठकर आपको असीम शांति मिलेगी। यहीं पर मुझे एक अम्मा मिली जो कृष्ण की भक्ति में सांसारिक मोह त्याग चुकी हैं। यहीं रहती हैं और कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं। इन्होंने बताया कि इनकी जन्मभूमि पुरी है, परंतु श्री कृष्ण ही इनके अब सब कुछ हैं। जन्म भी कृष्ण, कर्म भी कृष्ण। इनका एक वाक्य अभी भी मुझे याद है, छलिया है ना कान्हा, कहीं भी आ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अम्मा ने बताया कि ये पेड़ द्वापर युग का है। कान्हा यहाँ पर गायें चराता था, इसलिए हम साधु लोग मिलकर गौशाला बनाए हुए हैं और गोबर इस पेड़ के पास भी रखते हैं। कभी कभी तो ये पेड़ भी अम्मा को छलिया लगता है, क्योंकि इसका जब मन करता है सूख जाता है और जब मन करता है हरा हो जाता है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मैं चरण पहाड़ी पे खड़ा हूँ, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का चरण पादुका अभी भी है, उनके पैरों का निशान है। और इसी मंदिर के प्रांगण में ये वृक्ष है जिसे बोला जाता है कि ये द्वापर युग का वृक्ष है। यहाँ पर मैं एक साध्वी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये पेड़ कभी खुद ही सूख जाता है और 3-4 महीने बाद ये खुद से फिर हरा हो जाता है। इस पेड़ के पीछे में अगर आप देखो तो ढेर सारी गायें साधु और साध्वी लोग मिलकर पाले हुए हैं और बहुत ही रमणीक स्थान है, शांत है। भगवान का चरण आपको देखना है तो एक पत्थर पे यहाँ पे निशान है और उनकी गायों का भी निशान है, इसीलिए यहाँ पे गायें काफ़ी हैं। और ये वृक्ष तो ज़रूर आप देखने आओ, क्योंकि द्वापर युग तो आप समझ सकते हो कितने हजार साल लाख साल पहले हुआ था, तब का ये पेड़ है। चरण पहाड़ी से हम लोग बरसाना की तरफ निकल गए, जो राधा रानी का गांव है। दोपहर हो चुका था, सबको भूख भी लग गई थी, इसलिए नंदगांव और बरसाना के बीच हम लोग इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुक गए। वहां से निकले तो बस स्टैंड के पास पार्किंग में गाड़ी लगाई और राधा रानी मंदिर के लिए निकल पड़े। बरसाना गांव कुछ ऐसा दिखता है, ब्रज का अप्रतिम सौंदर्य, राधा रानी का गांव, कन्हैया की लीलाओं से ओतप्रोत वातावरण। बरसाना की इन्हीं गलियों में कभी राधा रानी और कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे। यहाँ पर घर छोटे छोटे, दरवाजे नीची चौखट वाले और लकड़ी की खिड़कियाँ ब्रज कला की झलक देती हैं। रानी गली और चौक की गलियों में लाखों भक्त होली खेलने और देखने आते हैं। यहाँ की लठमार होली न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहाँ पर आज भी कन्हैया के गांव से गोप बरसाना की गोपियों के साथ होली खेलने आते हैं और लाठी से
ढेर सारा मार भी खाते हैं। कृष्णा 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 हरे हरे राधा रानी मंदिर जाते वक्त गली में आपको राधा रानी का जन्म स्थान भी दिखता है। यहाँ पर मैं आपको पैदल ही मंदिर जाने की सलाह दूंगा, क्योंकि पैदल जाना न सिर्फ आप में भक्ति भाव पैदा करेगा, बल्कि आपको ब्रज की शाश्वत संस्कृति से भी रूबरू कराएगा। अगर आप अपने व्हीकल से आए हैं तो नंगे पांव ही जाएं, या फिर जहां से प्रसाद खरीदें वहां भी आप जूता चप्पल छोड़ सकते हो। हमने ऊपर मंदिर में जूता रखा था, जिस कारण लौटते वक्त काफी परेशानी हुई। राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बात और मुझे इम्पोर्टेंट लगी, कोशिश कीजिए कि दोपहर 12 बजे से पहले आप मंदिर में दर्शन कर लें। 12 से शाम 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है, पर खुलते खुलते 4:30 से 5 बज जाता है। लोग खुलने के इंतजार में इकट्ठा होते जाते हैं और भीड़ बहुत बढ़ जाती है, खासकर वीकेंड या छुट्टी वाले दिन। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बेस्ट है कि लाडली जी का मंदिर सुबह वाले टाइमिंग में ही देखें। राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे 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 लाडली जी का मंदिर, जिसे श्रीजी मंदिर भी कहा जाता है, बरसाना की सबसे पावन और प्रसिद्ध जगहों में से एक है। कहते हैं इस मंदिर में आप खुद नहीं आते, आपको लाया जाता है। जब तक राधा रानी का मन नहीं होगा आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। यह मंदिर ब्रह्मांचल पहाड़ी पर स्थित है और इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण 18वीं सेंचुरी में राजा वीर सिंह जुदेव ने करवाया था। पहले इस पहाड़ी पर एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था, जिसे उन्होंने राजस्थानी शैली में एक भव्य रूप प्रदान किया। मान्यता है कि मां कीर्ति देवी और राजा वृषभानु ने यहीं राधा जी का पालन पोषण किया था। यहाँ राधा कृष्ण की प्रतिमा में राधा रानी को लाडली और भगवान कृष्ण को लाल कहा जाता है। यहाँ की आरती बहुत ही मनमोहक होती है। शंख ध्वनि, घंटियों की मधुर आवाज और भजन पूरे वातावरण को दिव्यता प्रदान करते हैं। इसे श्रृंगार की भूमि माना जाता है और हर जगह आप राधे राधे का जाप सुन सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं और 16,000 रानियां थीं, जिन्हें नरकासुर के बंदीगृह से भगवान ने आजाद कराया था और उनका सम्मान वापस करने के लिए उनसे शादी कर ली थी। इन सब में राधा रानी कहीं नहीं थी, पर अलौकिक प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, आज हर जगह कृष्ण के साथ राधा का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद हम लोग कीर्ति मंदिर देखने चले गए। यह मंदिर राजा वृषभानु की पत्नी और राधा रानी की माता कीर्तिदा को समर्पित है। इस मंदिर की आधारशिला कृपालु महाराज के मार्गदर्शन में 2006 में रखी गई और 2019 में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। माता कीर्तिदा प्यार से अपनी बेटी को लाडली कहा करती थी। कहते हैं कि निसंतान होने के कारण माता कीर्तिदा और वृषभानु ने ब्रजभूमि में कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें राधा रानी के रूप में दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई थी। ब्रज में एक प्रचलित लोक कथा है कि राधा रानी जन्म के समय अपने नेत्र बंद किए हुए थी। कीर्तिदा माता बहुत चिंतित रहती थी। कई वैद्य मुनियों को दिखाया, पर कारण पता नहीं चल सका। एक दिन नंद बाबा और यशोदा माँ शिशु कृष्ण को लेकर घूमते हुए वृषभानु के घर पहुंच गए। जैसे ही गोद में बैठे कृष्णा ने झुककर राधा के सामने मुस्कुराया, राधा पहली बार पृथ्वी लोक पर अपनी आंखें खोली। रात हो चली थी, इसलिए कृष्णा और राधा रानी से विदा होने का वक्त हो गया था। इस दैवीय स्थान पर आकर आप जिस सत्ता का अनुभव करते हो, उसे शब्दों में पिरो पाना मेरे लिए तो संभव नहीं। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण
कृष्ण बिना नहीं राधा। कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा। कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना